नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस में। ये 3ds मैक्स सीरीज का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव के अंदर वाले ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखेंगे और कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम 3ds मैक्स को स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने डिफ़ॉल्ट लेआउट बना हुआ होता है। तो इस लेआउट को हमें चेंज करने के लिए हमें ये साइड में जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने डिफरेंट लेआउट्स आ जाते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो हम इस पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट को बड़ा कर लेते हैं। तो बॉक्स बनाने के लिए हम सबसे पहले बॉक्स पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इसके बेस को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम इसकी हाइट को डिफाइन करेंगे तो ये हमारा बॉक्स बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को वेरी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके सेगमेंट्स को वेरी कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सेगमेंट्स का काम होता है इसकी डिटेलिंग को बढ़ाना, और सेगमेंट का दूसरा काम हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर हमें सेगमेंट्स शो नहीं कर रहे हैं, तो सेगमेंट्स को शो कराने के लिए हम F4 पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम F4 पर क्लिक करते हैं तो हमारे सेगमेंट्स इसमें शो हो जाते हैं। और अगर हम F3 क्लिक करते हैं तो हमारा वायरफ्रेम मोड ऑन और ऑफ हो जाता है। तो कौन के लिए हम सबसे पहले इसका बेस डिफाइन करते हैं। बेस डिफाइन करने के बाद हम इसकी हाइट डिफाइन करते हैं और उसके बाद इसका अपर रेडियस डिसाइड करते हैं। तो इसकी रेडियस 1, रेडियस 2 और हाइट को हम यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसके सेगमेंट्स को वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसके हाइट सेगमेंट्स को वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर इसके कैप सेगमेंट्स को और यहाँ पर इसकी साइड के सेगमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक स्लाइस ऑन दिखता है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे ये यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन शो होते हैं। इसमें होता है कि स्लाइस फॉर्म और स्लाइस टू। मुझे अगर यहाँ पर 90 से 180 तक कोई स्लाइस बनाना है तो मैं यहाँ पर इससे बना सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं स्फेयर। स्फेयर के लिए हम सबसे पहले क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो हमारा स्फेयर बन जाता है। इसके बाद हम इसमें रेडियस देखते हैं, सेगमेंट्स देखते हैं। इसमें दो पैरामीटर्स ही है। रेडियस में हम इसकी रेडियस को डिफाइन करते हैं, उसके बाद सेगमेंट्स में हम इसके सेगमेंट्स को डिफाइन करते हैं कि हमें सेगमेंट्स कितने रखने हैं। हेमीस्फेयर में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसको आधा कर सकते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर हम इसमें भी स्लाइस ऑन कर देते हैं तो कुछ ऐसे कर सकते हैं हम इसमें, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट है वैसा कर सकते हैं। तो बेस टू पिवट का मतलब है कि अभी इसका पिवट पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में है। मुझे इसके बेस पे पिवट लाने के लिए इसको बेस टू पिवट करना पड़ेगा। इसके बाद हम जियोस्फेयर देख लेते हैं। जियोस्फेयर और स्फेयर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, पर इसमें सेगमेंट्स कम लगते हैं हमारे और इसमें ज़्यादा लगते हैं। इसमें हम यहाँ से डिफरेंस देख सकते हैं कि इसके सेगमेंट्स और इसके सेगमेंट्स में बहुत डिफरेंस है। इसके पैरामीटर्स में हम देख सकते हैं कि रेडियस इसकी हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद इसके सेगमेंट्स बढ़ा सकते हैं, जिससे इसकी डिटेलिंग बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ है जियोडेसिक बेस टाइप में हम टेट्रा, ऑक्टा और आइकोसा कर सकते हैं। टेट्रा में हमारे सेगमेंट्स कम लगते हैं, ऑक्टा में उससे थोड़े से ज़्यादा लगते हैं और आइकोसा में बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो हम यहाँ से इसकी स्मूथनेस बढ़ाने के लिए मैं स्मूथनेस से अगर क्लिक हटा देता हूँ तो हमारी इसकी स्मूथनेस कम हो जाएगी। वापस मैं स्मूथ पे क्लिक कर देता हूँ तो इसकी स्मूथनेस बढ़ जाएगी। हेमिस्फीयर हम पहले ही देख चुके हैं। तो इसके बाद हम सिलेंडर देखते हैं। सिलेंडर के लिए सबसे पहले हम यहाँ सिलेंडर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका बेस डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसकी हाइट डिफाइन करेंगे और वापस से क्लिक कर देंगे तो हमारा सिलेंडर बन जाएगा। यहाँ पर इसकी रेडियस हम वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर हाइट में हमें कितने सेगमेंट करने हैं, उसके बाद हमें इसकी कैप पर कितने सेगमेंट चाहिए और उसके बाद यहाँ पे इसकी साइड में हमें कितने सेगमेंट चाहिए, तो यहाँ से हम ये सब वेरी कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे इस सिलेंडर में स्मूथनेस नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे इस स्मूथ पे क्लिक हटा देते हैं तो स्मूथनेस इससे हट जाती है। इसके बाद हम स्लाइस ऑन पे देखते हैं। स्लाइस ऑन हमने पहले देख लिया है कि हम इस पे स्लाइस करके स्लाइसनेस हम पहले देख चुके हैं कि हम इसको स्लाइस करना है। ट्यूब के लिए हम सबसे पहले ट्यूब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसके इनर डाया को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम इसके
आउटर डायमीटर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसकी हाइट को डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा ट्यूब बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी रेडियस 1, रेडियस 2 और हाइट को वेरी कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम इसकी हाइट सेगमेंट, कैप सेगमेंट और इसकी साइड्स को वेरी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टोरस। टोरस में हम सबसे पहले जैसे ही क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये हमें डाया डिफाइन करने के लिए बोलेगा। जैसे ही हम ये डाया डिफाइन कर लेंगे उसके बाद ये हमें इस डाया पे जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस को डिफाइन करने के लिए बोलेगा। हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हम इसकी रेडियस 1 और रेडियस 2 को वेरी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके रोटेशन को वेरी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके सेगमेंट को ट्विस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी सेगमेंट्स को वेरी कर सकते हैं कि हमें कितने सेगमेंट चाहिए। उसके बाद हम इसकी साइड के सेगमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने स्मूथनेस के 4 ऑप्शन है। ऑल साइड्स का मतलब हो गया कि जो साइड्स है इसकी वहाँ पर स्मूथनेस रहेगी। नन का मतलब हो गया कि स्मूथनेस रहेगी नहीं। सेगमेंट्स का मतलब हो गया कि सेगमेंट्स स्मूथ रहेंगे। स्लाइस हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं पिरामिड। पिरामिड के लिए भी हम सबसे पहले इसका बेस डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसकी हाइट डिफाइन करेंगे, तो इससे ये पिरामिड बन जाएगा। तो अब ये हमारा पिरामिड बनकर तैयार हो गया है। तो हम इसकी विड्थ, डेप्थ और हाइट को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं और साथ ही हम इसके विड्थ सेगमेंट, डेप्थ सेगमेंट और हाइट सेगमेंट को वेरी कर सकते हैं हमारे साथ ही। अब तो अगला ऑब्जेक्ट है टीपोट। टीपोट के लिए हम सबसे पहले टीपोट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे। जैसे ही तो हमारा टीपोट बन के तैयार हो जाएगा। इसमें भी हमारे सामने ये रेडियस है इसकी और सेगमेंट्स है, क्योंकि हम वेरी कर सकते हैं और सेगमेंट्स बढ़ाएंगे तो इसकी, जैसे ही हम सेगमेंट्स बढ़ाएंगे इसके तो इसकी डिटेलिंग बढ़ जाएगी। इसमें हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स को हटा सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे इसकी लिड को हटाना है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिड पे अनचेक करूँगा तो हमारी ये लिड हट जाएगी। उसके बाद अगर हमें स्पाउट भी नहीं चाहिए तो ये स्पाउट भी हट जाएगा। उसके बाद हैंडल नहीं चाहिए तो हैंडल भी हट जाएगा। तो हमारे पास खाली बॉडी रह जाएगी। उसके बाद देखते हैं प्लेन। प्लेन इस लिस्ट में अकेला 2D ऑब्जेक्ट है। तो प्लेन बनाने के लिए हम सिंपली सबसे पहले क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो हमारा प्लेन बन जाता है। और उसके बाद हम इसकी लेंथ और विड्थ को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसके लेंथ के सेगमेंट और विड्थ के सेगमेंट को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि हमें लेंथ में कितने सेगमेंट चाहिए और विड्थ में कितने सेगमेंट चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो धन्यवाद।